बहुदेवा मनुष्य पुण्य करना चाहिए, ये बात मालूम हो के भी आसान नहीं है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः ये मुंबई के टीटवाला में विशेष ये जन्म दिवस कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दक्ष छोटा सा उपासक दक्ष का पहला जन्म दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में उनके माता उपासिका पूजा, उनके पिता उपासक नीलेश उबाले, उनके दादा किशन उपासक, दादी सुमन उपासिका, उनके नाना गौतम उपासक और नानी प्रणीता उपासिका प्रमुख संपूर्ण उबाले परिवार, वायुवन परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं मिलके आज का ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम परिवार के लोगों को आमंत्रण करते हैं, वो लोग सामने आके भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा करेंगे। फिर एक एक मेणबत्ती जला के एक अगरबत्ती जला के पूजा करेंगे। जैसे नाम लेता हूँ वैसे ही आइए। सर्वप्रथम छोटा सा उपासक जिसका जन्म दिवस है, फर्स्ट बर्थडे, पहला वाद दिवस, तो दक्ष को लेके उनके माता पिता पूजा और नीलेश सामने आइए, पूजा कीजिए। आइए। और बाकी जन सभी जन अपना अपना मोबाइल ध्यान में रखिए, साइलेंट रखिए मोबाइल को। आइए पहले फूल लेके भगवान बुद्ध को साधु साधु साधु। बाबा साहब को माला ही लगाइए, माला चढ़ाइए। थोड़ा आप उधर से लगाइए। साधु साधु साधु। नहीं जैसा वैसा कंटिन्यू करो, जैसा वैसा ही लेते जाइए। आप एक मेणबत्ती लगाइए, मेणबत्ती एक लगाइए। थोड़ा साइड से थोड़ा बैठ के करो, बैठिए। कुर्गा और बसा। ऐसा लगाओ। प्लेट में डालो ना। नहीं वो जलाओ ना, वो जलाओ। साधु साधु साधु। एक और एक जलाओ। ये लगा दो। हाँ उसके ऊपर जलाओ और लगाओ ना, ऊपर जलाओ। ठीक है, एक फूल ले लो, पंडित जी को दे के वंदन करो। चलो चलो चलो। हाँ थोड़ा ज़्यादा जलाओ ना।
चलो चलो नीलेश पकड़ो। वर्णन करो, वर्णन करो, ऐसा मत करो, वर्णन करो नेचुरली, जितना आया उतना ही। हाँ, साधु साधु साधु, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। हाँ हाँ, अब अपने जगह पे बैठिए। फिर उपासक किशन, उपासिका सुमन। हाँ, आइए, दादा दादी भी सामने आके अपने आदर से भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। तो फूल लीजिए, पहले भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए। हाँ हाँ, भगवान बुद्ध को, फिर बाबा साहब को। हाँ, फिर बाबा साहब को। हाँ, एक एक मेणबत्ती लगाइए, मेणबत्ती, माचिस 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 माचिस। तो बैठ के लगाइए, बैठे बैठे, बस बस, जमते ना? हाँ नहीं जमते, वहीं डलाओ ना। हाँ वैसा। हाँ, एक ही लगाइए। हाँ, एक ही जलाइए, एक ही जलाइए। रोहित, पंखा एक बार बंद कर दो। हाँ हाँ ठीक है। अभी एक फूल लेके भंडे जी को दीजिए, फिर वर्णन कीजिए। नहीं बस बस बस, वो फूल लीजिए, वो एक फूल लीजिए। हाँ, भंडे जी को देके वर्णन कीजिए। बसून द्या, बसून बसून, तुम्हाला जमते ना, जैसे जमते वैसा। हाँ ऐसा द्या। सुखी हो, मंगल। 3 बार वर्णन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हाँ, अभी अपने जगह पे बैठिए। उसके बाद दक्ष के नाना नानी उपासक गौतम, उपासिका प्रणीता, वो भी आए। हाँ फूल लेके गुड़िया और बसा। हाँ, भगवान बुद्ध बाबा साहब को यहाँ है फूल। बैठ के कीजिए, बैठ के ले ले। हाँ, भगवान बुद्ध को बैठे भगवान बुद्ध को। हाँ, बाबा साहब को आप भी लगाइए, बाबा साहब को पूजा कीजिए। हाँ हाँ, बस एक मेणबत्ती लगाइए। हाँ, एक मेणबत्ती लगाइए। आई, एक अगरबत्ती लगाइए, एक अगरबत्ती। वो वहाँ है, वहाँ निकाल के इसमें लगाइए ना, फिर जला के। हाँ, एक ही। हाँ, अब फूल एक एक लीजिए, फिर बंदे को देके वर्णन कीजिए। आइए, गुड और बसाइचा। हाँ ऐसा। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। 3 बार वर्णन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हाँ, अपने जगह पे बैठ जाइए। हाँ, बाकी जन बाद में पूजा करते रहेंगे। अभी सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ सभी जन वैसे ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो
संघं नमामि ओकाश वन्दामि वन्दे द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 3 बार बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नीलेश वहाँ से ऐसे घुमाओ हाँ पीछे पीछे से फिर सेजल हाथ में लेके बैठना
हाँ, बाकी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लेते हुए पंचशील प्रार्थना किया। अभी परित्राण पाठ श्रवण कर रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण है। जीवन में चारों ओर से जाना अनजाना देखा अनदेखा अनेक तरह के विघ्न बाधा भयांतराय समस्याएं आते हैं। उन सारे समस्याओं से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा देता है, वही परित्राण है। इसलिए जीवन में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक ये परित्राण सुनने का ये परंपरा हमारे बौद्ध जगत में है। ये परित्राण बुद्धवाणी है। बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए उन्हीं का सार संक्षेप ये परित्राण है। इसलिए परित्राण सुनना भी पुण्य है, मंगल है। अगर इसको अच्छे से समझ के पालन करेंगे तो जीवन में आने वाले अनेक तरह के दुख तकलीफों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो वो परित्राण पाठ अभी हम कर रहे हैं। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः ये दक्ष के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ के आशीर्वाद रहे। उसके माता पिता पूजा नीलेश प्रमुख संपूर्ण उबाले परिवार वायुल परिवार और संपूर्ण उपासक श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता परिता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइते स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको ये हि पासिको पनाइको पाचतां वेति तापो वन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो। हाहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यकेतं लोकसाते। एतेन सच्चवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा
एतेन सच्चवच्चेन सब्बदुःखा सब्बभय सब्बरोगो विनाशतो एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अतको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रात्या अभिकन्तवन्ना केवलकापां जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्कमे उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अथासि एकमन्तं गीताकोश देवता भगवन्तं गाथाय च भासे बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवन च बालानां पण्डितानां च सेवनं पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च भोपे च कतपुण्यता अथ सम्मापनेति च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसचं च शिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपत्थानं भूतदारस्य सङ्गो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च सङ्गो अनवच्चानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुति च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् खान्ति च सोवच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्सानदर्शनं निब्बानसाक्षिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् लोकधम्मे चेतं यशनकम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा न सपथमपराजिता सपथश्रुतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सच्चवच्चेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिशमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेतो न च कुतं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयं स
सुखिनो वाकेमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता एकेचिपान भूताति दशावतावरावा अनवशेषा दीर्घावा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा एवादेता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकोपेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नन्यमन्य स दुःखमेच्छेय मातायतानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपातं तेतं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेधो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं च अनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यकेतं नहि जातु गपशय्यं पुनरेतीति एतेन सच्चवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवच्चेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ता च निदुःख भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोक भवन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिः दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता वन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी थोड़ी देर धम्म देशना सुनना है। सभी जन एकदम सावधान पूर्वक अच्छे से सुन के बैठना है। अपने आप में बात करके टाइम पास करके नहीं बैठना। हाँ, जो धम्म की बात है यहाँ होता है उसको अच्छे से सुनना है। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदा
जीवनं ये तं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख, यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, किसी भी प्रकार के पाप न करना, हमेशा कुशल पुण्य करना और चित्त परिशुद्ध करना, ये तथागत बुद्ध के धम्म है, शिक्षा है, उपदेश है। और तथागत बुद्ध बार बार कहते रहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। किच्छु मज्जान जीवितं, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। क्या हम इंसान हो के इंसान की तरह जी रहे क्या, या बाकी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग जैसा ही जी रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। किच्छं सद्धम्म सवनं, तथागत बुद्ध कहते हैं सही धम्म सद्धर्म सुनना भी दुर्लभ है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म ऐसे वैसे ही सुनने को नहीं मिलता, बहुत पुण्य लगता है। और कभी कहीं से ऐसे कार्यक्रम में बैठने को मिला तो भी सुनने को बहुत पुण्य लगता है। हर कोई सुन नहीं पाते, हर कोई समझ नहीं पाते, इसलिए ये सद्धर्म सुनना भी दुर्लभ है। किच्छु बुद्धानं उपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक एक बुद्ध दुनिया में उत्पन्न होते हैं तो वहाँ हजारों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है। उसमें से पहला दुर्लभ क्या है, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। यह इतना दुर्लभ जीवन है कि बाकी कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग नहीं कर सकते, वो हम इंसान कर सकते हैं। केवल एक अकेला इंसान के अच्छे बुरे पाप धम्म समझ सकते हैं, और इतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो उसके याद में हम ये जन्म दिवस मनाते हैं, वाद दिवस मनाते हैं, और वो भी खुशहाली के रूप में मनाते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। और ये पहली वाद दिवस या पहला जन्मदिन ही नहीं, हर किसी को हर बार ये जन्मदिन मनाना चाहिए। कोई 10 साल जिया, कोई 20 साल जिया, कोई 40-50 साल जिया, कोई कितना जिया, हर बार ये याद रखना है कि बुद्ध कहते हैं इतना दुर्लभ ये मनुष्य जीवन है, क्या हम वो दुर्लभ जीवन जिए क्या हम सही में वो दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बना रहे क्या, ये ध्यान रखना जरूरी है। हम हर दिन कुछ न कुछ काम करते रहते जिसे बुद्ध के भाषा में कम्म कहते हैं। कम्म हम करते रहते, कम्म बोले तो काम बोले तो शरीर से जो हम करते हैं वो काम, वाणी से जो बोलते हैं वो काम, मन से जो सोचते हैं वो काम। वो जो काम करते हैं या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं। जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म, जो बुरा करते हैं उसे अकुशल कर्म। हम ये दो के सहारे ही आगे चलते रहते, या तो कुशल कर्म करके बैठते या तो अकुशल कर्म करके बैठते।
याद रखना, जितना कुशल कर्म ज़्यादा होगा जीवन में उतना ही हमारा कल्याण होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। और जितना अकुशल कर्म ज़्यादा होगा उतना ही दुख, तकलीफ, अशांति होगा। तो हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं? हर घंटे में हम कुशल कर्म ज़्यादा कर रहे हैं या अकुशल कर्म ज़्यादा कर रहे हैं? हर दिन हम कुशल कर्म ज़्यादा कर रहे हैं या अकुशल कर्म ज़्यादा कर रहे हैं? शायद हम अकुशल ज़्यादा करते हैं, पाप ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पुण्य करना चाहिए ये बात मालूम हो के भी आसान नहीं है। पुण्य करना आसान है क्या? ऐसे परित्राण धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, पता है ना, पर ये कार्यक्रम करने के लिए कितना बड़ा जन्म दिवस आना पड़ता है, फिर जाके कर पाते हैं क्या? हम हर महीने अपने घर में कर पाते हैं क्या? दान देना चाहिए क्या? हर कोई अपने अपने हिसाब से दान देते हैं क्या? शील पालन करना चाहिए क्या? हर कोई शील सदाचार पालन करके बैठते हैं क्या? अच्छे जगह पे मन एकाग्र करना चाहिए क्या? एकाग्र हो पाता क्या? अरे यहाँ हम धम्म देशना में बैठे हैं, कहाँ मन एकाग्र? 15-20 मिनट और ज़्यादा हो गया तो बेचैनी शुरू हो जाएगा, मोबाइल वो मोबाइल निकालना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे डांस पार्टी होता हो 15-20 मिनट क्या, 1 घंटा क्या, कितना भी बैठेंगे? गाना वाना हो रहा हो, मूवी शूवी चल रहा हो, कितना भी बैठेंगे ना। इसलिए हमारी आदत है अकुशल में ज़्यादा मन जाना, इसलिए अकुशल हुआ, कहीं झगड़ा हुआ, मज़ा आता है। हाँ, कहीं पे कुछ भी ऐसी बातें होता है ना, मज़ा आता है, वो देखने जाते हैं। पर धम्म देशना हो रहे करके यहाँ बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले आजू बाजू भी चल रहा होता तो दौड़ा यहाँ सुनने के लिए आएगा क्या? नहीं आएगा। ये हमारा कार्यक्रम नहीं, वो वाले परिवार का कार्यक्रम है, नहीं आएगा। मगर झगड़ा होता तो ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, बैठेगा क्या? क्या हुआ करके दौड़ा आगे जाएगा। इसलिए हमारा बचपन से अभ्यास अकुशल में है, गलत चीज़ों में है, और जिसमें ज़्यादा अभ्यास है उसी में हम सफल होंगे। हाँ, इसलिए हमें पुण्य करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास नहीं है, मगर जब से जाना पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, तब से हमें खूब पुण्य करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही कल्याण होगा। उपासक उपासिकाएं, दूसरा कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। इंसान हो के कितना भी बड़ा होने दो, इंसान कमा के कितना भी धनवान होने दो, उसके पास गाड़ी बंगला हर तरह के सुख सुविधा आने दो, फिर भी मैं अब दुनिया के सबसे सुखी हूँ ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा आने दो, जितना ज़्यादा पैसा आया उतना ज़्यादा समस्या लेके आएगा, उतना ज़्यादा टेंशन लेके आएगा, सुख कहाँ लेके आएगा। इसलिए सुख चाहिए, शांति चाहिए तो पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। और वो पुण्य, वो धम्म ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम एक ही बार में करेंगे। अभी हमारे पास 100 रुपया ही है ना, 1000 रुपया आने दो, हम अच्छा खासा 100 रुपया ही दान देंगे। ऐसा होता है क्या? 100 रुपया है तो 10-20 रुपया दान हम आराम से दे सकते हैं, मगर नहीं 1 लाख रुपया आया तो मैं 10-20 हज़ार दान दूंगा, होगा क्या? 1 करोड़ आया तो 10-20 लाख दान दूंगा, होगा क्या? नहीं होता। इसलिए बुद्ध ये हमेशा निरंतर अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी आदत लगाना चाहिए दान देने का। जब उनके पास ना हो, हाथ में पकड़ा के दान दिलाना है। और जब बच्चे को समझ में आया, उनके पॉकेट मनी बचा के भी बच्चे दान देगा। घर में काम करने वाली महिलाएं भी जो घर खर्चे में पैसा मिलता है उसमें बचा के दान देना चाहिए।
हाँ वहाँ से लिया, यहाँ से दान दिया, उतना श्रद्धा नहीं होता। और जहाँ श्रद्धा नहीं होता उतना ज़्यादा पुण्य नहीं होता। खुद के बचाए हुए, खुद के कमाए हुए धन दान देना, उसमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये अभ्यास करने की चीज़ है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम सफल हो जाएंगे। एक माहौल बनाना जरूरी है। जैसे यहाँ मुंबई है, ट्रेन चलता है ना, इतना लोकल ट्रेन में भीड़ रहता है, बस उसके सामने भी खड़ा रहो ना, आपको धक्का मार मार के अंदर पहुंचा देगा। निकलना भी हो बस गेट के पास आप खड़े रहो, धक्का मार के आपको बाहर पहुंचा देगा। वैसा ही एक माहौल बनाना है। पुण्य करने वाले, धम्म करने वालों का माहौल बनाना है। अभी मुंबई में माहौल बन रहा है ना, महिला लोग मिलके कौन सा वो पार्टी क्या वो है ना, क्या वो गैदरिंग होके अनेक पार्टी करते रहते हैं, अनेक खाने पीने का ये वो एंटरटेनमेंट करते हैं। वो भी एक माहौल है, पर वो माहौल से क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्या नहीं। तो पुण्य का भी माहौल वैसा ही बनाते जाना है कि उस समय हम पुण्य ही करेंगे, उस समय हम धम्म ही करेंगे, दान का अभ्यास करेंगे, शील का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, पर पुण्य का ही अभ्यास करेंगे। ऐसा माहौल भी बनाते जाना चाहिए। और माहौल रहा ना, जैसे कोई यहाँ धम्म देश नहीं सुनने के लिए कौन आएगा? बर्थडे के लिए आए, पर यहाँ माहौल है तो धम्म देश ना सुन रहा है ना। वैसे ही माहौल के साथ साथ दान का अभ्यास, शील का अभ्यास, ध्यान साधना का अभ्यास भी होता रहेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हमें माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कल्याण है, नहीं तो हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितना भी गलत है अकुशल है उससे दूर रहो, मत करो। सबको पता है ये नहीं करना चाहिए, फिर करना आसान नहीं है ना, इसलिए इसको बार बार हमें अभ्यास करना है। कुशल से उपसंपदा, कुशल कर्म करो बोलते हैं, धम्म करो बोलते हैं, और ये बात सबको समझ में भी आता है, फिर भी करना आसान नहीं है ना। आसान है क्या? नहीं है। इसलिए हमें बार बार इसका मेहनत करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। जब तक हम ये पुण्य करने का आदत न बन जाए तब तक हमें पुण्य करते रहना है। जब तक हम अकुशल पाप से दूर न हो पाए तब तक हमें खूब अभ्यास करना है, खूब मेहनत करना है, आदत बनाना है। आदत बन गया ना, भले ही हम चाहे न चाहे दान होता रहेगा, शील पालन होता रहेगा, ध्यान साधना होता रहेगा, धम्म देशना होता रहेगा, धम्म चर्चा होता रहेगा, अच्छे व्यक्तियों का सम्मान करना होता रहेगा, सेवा करना होता रहेगा, अनेक पुण्य कार्य होता रहेगा। और होना भी जरूरी है। हम कितना पैसा कमा रहे, वो पैसे हमारा सुख शांति का कारण नहीं बनता, मगर कितना हम पुण्य कमा रहे वो सुख शांति का कारण बनता है। एक उदाहरण तथागत बुद्ध देते हैं। जिस तरह एक घर है, वो घर में अचानक से आग लग गया, तो क्या करते हैं हम? वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर आग इतना फैल गया कि अभी उसको बुझा नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं? घर के सारे लोगों को सुरक्षित रख के जितना हो उतना जल्दी बहुमूल्य चीज बाहर निकालते हैं। और उस समय जितने बहुमूल्य चीज बाहर निकालेंगे उतना ही अपना होगा, बाकी सब आग में जल के राख हो जाएगा। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। हम चाहो न चाहो हम बुढ़ापे की तरफ चल रहे, हम चाहो न चाहो बीमारी की तरफ भाग रहे, हम चाहो न चाहो मृत्यु की तरफ भाग रहे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ।
कोई नहीं चाहता, फिर भी बुढ़ापा आता ही है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो कहे कि मैं बीमार होना चाहता हूँ, फिर भी बीमारी आता ही है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहते, फिर भी मृत्यु आ ही जाता है। हाँ, तो ऐसे जीवन लेके बैठे हैं। तो बुद्ध कहते हैं जितना हम पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, वही पुण्य रूपी संपत्ति हमारा पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आता रहेगा और साई की तरह पीछे आके सुख शांति देता रहेगा। बाकी सब तो जो घर में हम बैठ रहे हैं वो पहले किसी और का था, अभी हम बैठ रहे, बाद में कोई और बैठेगा। हाँ, धन संपत्ति कितना भी कमाओ ना हम साथ में लेके जा पाएंगे, सब छोड़ के जाना है, सब यहीं के यहीं। जो पुण्य रूपी संपत्ति हम कमाएंगे वही हमारे पीछे आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं सर पे आग लगा हो तो सबसे पहले वो आग बुझाते हैं। दुनिया भर के काम है करके वो काम करके नहीं बैठते। छाती में बांध लगा हो तो पहले वो बांध निकाल के मलमपट्टी लगाते हैं। हाँ, ये बांध किसने मारा, क्यों मारा, उसका नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है, उसके परिवार में कौन कौन है, ऐसा प्रश्न करके नहीं बैठते। उसी तरह जीवन में भी दुख है तो दुख मुक्ति के तरफ जाना चाहिए। अनेक अनेक पीड़ चिंता टेंशन है तो टेंशन मुक्त होने के लिए अनेक पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। उसके लिए बहाना अनेक अनेक लगाओ पर पुण्य करना चाहिए। तो आज भी दक्ष का पहला वाद दिवस, पहला जन्मदिन, इस उपलक्ष्य में हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के परित्राण सुन के, बुद्धवाणी धम्म देशना सुन के ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। और ऐसे पुण्य कार्य जीवन में बार बार होते जाना चाहिए। इस बात का ख्याल हर किसी को रखना है। जो जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं हर किसी को रखना है। तो उपासक उपासिकाएं, हमने जो भी परित्राण श्रवण किया बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म आशीर्वाद के अनुभव से, और जो भी पुण्य किया इस पुण्य के अनुभव से विशेषतः दक्ष को जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, आने वाले जीवन में खूब खूब पुण्यमय जीवन हो, उन्नति प्रगति हो, और साथ ही साथ उनके माता पिता पूजा नीलेश प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। चलिए अभी ये बुद्ध शास्त्र में जो महाकुशल है ये पुण्य कार्य, हाँ, ये 6 वरदान देंगे। सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। इमं शिवरं दानं जयमं पूजेमं द्वितीयंपि तृतीयंपि इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु। इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु। इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। तीन बार बोलना चाहिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। एक बार आशीर्वाद देते हैं। सभी जन बैठिए, सभी जन ऐसे स्थान बैठिए। एक बार आशीर्वाद देते हैं फिर कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी जन आराम से शांति से बैठिए। हाँ, बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे,
धर्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभी देव विवाचन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा श्रुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा श्रुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा श्रुते भवन्तु ते एषितं पातितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेजतो सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पचन्दो पन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। चलेगा ना?
साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।